चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन में। फंक्शन जो मेन टॉपिक है हमारा रिलेशन फंक्शन का, उसको आज हम लोग कंप्लीट उसके डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में रिलेशन में आपको ये बात क्लियर कर दी गई थी कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो अब जो मेन क्वेश्चन यहीं से आता है कि किसी भी फंक्शन में आपको डोमेन बताना है कि डोमेन क्या है, डोमेन क्या होता है। तो बेसिकली डोमेन एक्स के फॉर्म में रहता है और रेंज जो होता है वो एफ एक्स के फॉर्म में। ये रेंज एफ एक्स को ही हम लोग वाई लेट करके उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग एक एक क्वेश्चंस को धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और किसी को कहीं पर भी अगर कोई परेशानी हो, कोई डाउट्स हो तो वो अपने कमेंट्स में डालें ताकि हम उसके प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में रख पाए। चलिए हम लोग देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 3। तो x में आप क्या रखोगे कि ये सिस्टम को सेटिस्फाई करे। इट मींस कि ये एफ एक्स को y अगर आप लेते हो तो ये किस कंडीशन में आपको ये वैलिड होगा। यहां पर सपोज कीजिए कि अगर आप 0 रखते हो, क्योंकि ये रियल नंबर, इसमें जो है x जो है, जो भी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें ये मेंशन भी रहता है कि x आप क्या ले सकते हो। यहाँ पर जो होगा आपको रियल नंबर के फॉर्म में, जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं वो सारे रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर आप इसके अंदर डाल सकते हो। एक्स का जो वैल्यू होगा कुछ भी डालेंगे, आपको ये सर्च करना है कि क्या डाल सकते हैं, कौन सा नंबर नहीं डाल सकते। यानी तो आप लिखिए कि डोमेन जो है ऑल रियल नंबर्स। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई भी, अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको क्वेश्चंस में रहे कि y इक्वल टू एक्स माइनस 3 रहता, सपोज रूट नहीं रहता, तो इस केस में आप x कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर x में आप माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी डाल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में अगर आप मान लो कुछ भी डाल दो, x का जैसे वैल्यू डालोगे y आ जाएगा। यही तो हम लोग पढ़े थे फंक्शन में कि भाई ये हमारा डोमेन है और ये रेंज है या कोडोमेन है बेसिकली, और जिसका रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या कहे थे। यही तो हमारा था जो हम लोग उस दिन डिटेल पढ़े थे कि एफ एक्स को ही हम लोग वाई लिए थे। तो यहां पर आपको एक्स का वैल्यू पुट करना है और रियल नंबर के फॉर्म में कुछ भी डाल दीजिए आप। यहाँ पर एक्स जैसे ही आप डालोगे, सपोज आप 0 डाले, -3 आ जाएगा इधर, -3 के साथ उसका रिलेशन हो जाएगा। आप कुछ भी -3 डाले, -6 के साथ उसका रिलेशन हो जाएगा। 1/2 डाल दो, +3 डाल दो, -3, कुछ भी। यहाँ पर जो नंबर लाइन आपका है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आप यहाँ पर कुछ भी डालिएगा तो y आएगा। जैसे ही आप x डालोगे फंक्शन बन करके वो एफ एक्स आपका बाहर आ जाएगा। यही ना आप लोग करते हो कि भाई नॉर्मली जो बताया जाता है कि x कुछ डालिए, सिस्टम में कुछ डालिए, x आउटपुट आपको निकल जाएगा। इनपुट आप कुछ भी डालिए, आउट आपको 100% मिलेगा। इट मीन्स कि उस केस में आप क्या कहोगे, उस केस में आप यही कहोगे ना कि जो है ऑल रियल नंबर आर वैलिड। तो वही चीज यहां पर देखना है कि क्या आप डाल, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको क्लियर समझना है ताकि मतलब एप्लीकेशन तो हर में वही क्वेश्चन होगा, थोड़ा बहुत ट्विस्ट होगा, लेकिन निकालना जो कंसेप्ट है वो एक में ही क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो किसी क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। मेन आपको यही सीखना भी है। ऐसा नहीं सीखना है कि भाई पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको मिल जाए या पूरा आर डी शर्मा का या आर एस अग्रवाल का या किसी भी चीज का अगर कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए, वो इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप उस क्वेश्चंस को खुद हैंडल आप कर पा रहे हो। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाओ। और जब कुछ एप्लीकेशंस आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप उसको देख लोगे तो आपको वो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में वो चीज डेवलप करने लगेगा कि किसी भी क्वेश्चंस को हम किस वे में स्टार्ट करें, किस वे में उसको ले जाएं ताकि क्वेश्चंस के आंसर मिल पाए। तो यहां पर हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि जब कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, कोई भी फंक्शन आपके पास दिया हुआ हो, तो उसमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो डोमेन जब आप निकालोगे तो डोमेन का मतलब क्या होता है फंक्शन में, ये तो क्लियर ही है कि फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब डोमेन जैसे आप डालोगे फंक्शन मतलब y आ जाना चाहिए। जैसे ही डोमेन डालोगे उसका रेंज दिखना चाहिए वहां,
अगर मान ली कोई भी नंबर आप डाल दो, यहाँ पर अगर आप डाल दिए 100, तो वो नंबर दिखेगा, यहाँ 97 होगा, क्योंकि ये भी रियल है और ये भी रियल है, वो हर नंबर इसके बीच है। इसके बीच आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। कुछ भी नंबर आप डालोगे यहाँ पर आपको एफ एक्स दिखेगा। जो नंबर नहीं दिखेगा तो यहां पर आपको क्या है, सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे। अब आपको यहां पर देखना है कि इस केस में क्या होगा। ये बात तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि डोमेन का मतलब है कि वो नंबर x में क्या नंबर आप डालोगे कि उसका फंक्शन y के रेंज आपका उसका दिख जाए, रेंज उसका हो जाए। ऐसा कोई नंबर ना हो जिसका रेंज हो ही ना। तो ये हम लोगों को चेक करना है। अब हम लोग मेन क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको है कि क्या डालिएगा। अब आपको यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप यहाँ डाल देते हो 0। अगर आप 0 डालते हो, अगर आप 0 डालते हो, चलिए हम लोग टाइम लेंगे थोड़ा, इसलिए टाइम लेंगे कि जो बात है वो आप तक पहुंच जाए क्लियर वे में। जो हम कहना चाह रहे हैं वो 100% आपको मिले। यही तो मेन चीज है कि जो फंक्शन में आपको जो दिया हुआ है वो है क्या कि x क्या डाल सकते हैं। सपोज हमने डाल दिया, हमको दिया हुआ है कि x मतलब जो है वो रियल नंबर के फॉर्म में आपको देखना है। अगर आप 0 डाल दिए तो 0 डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये वैलिड नहीं है, ये -√3 पॉसिबल नहीं है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर जो है मतलब ये रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना है, ना ही रूट के अंदर निगेटिव होना है। ये दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि जहां पर रूट हो, इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जहां पर भी रूट हो, इट मीन्स कि वहां पर निगेटिव नहीं हो सकता है नंबर। दूसरा, अपॉन में अगर हो तो नीचे किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही ये 0 नंबर आएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वो नंबर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसके अलावा सारा होगा तो उसको आपको वहां माइनस करना पड़ेगा कि सारे नंबर होंगे बट ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, जो नेगेटिव वाले नहीं होंगे। तो ये चीज आपको उसमें निकालने का कोशिश करना। इसका मतलब है कि इसको जनरल वे में आप लिखिएगा कैसे। ये तो क्लियर हो गया कि ये निगेटिव नहीं होगा, तो निगेटिव नहीं होगा तो आप इसको कैसे लिखोगे। इट मीन्स कि √x - 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो 0 हो सकता है तो उसके लिए इक्वल डालो। 0 हो सकता है और 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब पॉजिटिव टर्म होगा। चाहे 0 ऐसा भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो 0 से बड़ा होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि √x-3 0 हो सकता और 0 से बड़ा हो सकता, ग्रेटर हो सकता है। अब ये क्या हो जाएगा, x-3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, 3 से 3 हो सकता या 3 से ग्रेटर हो सकता। ठीक है, तो यहां पर अब आपका क्लियर हो गया कि डोमेन में जो आएगा, डोमेन में जो नंबर आएगा वो क्या हो सकता है कि 3 हो सकता है, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल का ये भी आप जान लो कि ओपन इंटरवल का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ 3 लिखे तो 3 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन यहां पर कह रहा है कि 3 इंक्लूड होगा, तो ये ओपन इंटरवल है, तो उसके लिए हम लोग क्लोज इंटरवल डालते हैं। ये क्लोज हो गया, मतलब 3 इटसेल्फ इंक्लूड, 3 भी इंक्लूड है इस इक्वेशन में, तो 3 भी इंक्लूड है, इक्वल रहेगा तो इंक्लूड होगा। और 3 से ग्रेटर है, ग्रेटर कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, कुछ भी आप ले सकते हो। और इंफिनिटी में कभी भी क्लोज्ड नहीं होता, चाहे वो माइनस इंफिनिटी लो प्लस इंफिनिटी लो, उसमें क्या होता है, ओपन इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर डोमेन आपका क्या हो गया, 3 क्लोज्ड होगा और इनफाइनाइट होगा, अल्फा इनफाइनाइट, ये लिखिए इनफाइनाइट होगा। तो ये आपका जो है डोमेन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसी को हम लोग देख लेते हैं।
अब ये क्वेश्चन को हटाइए, ये क्वेश्चन अब इसमें देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट किया गया है क्वेश्चंस को, और इसमें देखिए क्या होगा कि इस केस में आपको अब डोमेन क्या, ये चीज तो क्लियर है, ये चीज तो आपको क्लियर है कि जो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये लेस देन और 3 से जो है लेस देन और ग्रेटर देन जो है वो 0 होगा। ये बात तो आपको क्लियर है कि रूट में कभी भी जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता और 0 से ग्रेटर हो सकता। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए थोड़ा सा कि अगर इसका रूट आप हटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया है ना। अब यहां पर क्या होता है कि आपको x को पॉजिटिव करना होगा। अब x को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स नंबर आगे वाले मतलब या इनइक्वालिटीज में, जो इनइक्वालिटीज में बेसिकली ये कराया जाएगा आपको कि अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको इनइक्वालिटीज केस हो, यहाँ पर इनइक्वालिटीज केस है, इक्वल तो है नहीं, वैसे केस में अगर माइनस से आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो वैसे कंडीशन में इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो साइन चेंज, ये साइन जो है अब लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था 0 और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई किए हो तो इसलिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर ग्रेटर देन था और यहाँ लेस देन, वो इसीलिए हुआ कि हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या किए, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका एक स्टेप अगर और लिखना चाहते हैं कंफ्यूजन ना हो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब ये जो है सॉल्व होकर के वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको लेकर के आप कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा कि यहाँ पर माइनस से। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अब ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वगैरह में भी ये है, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए हैं, स्कूल या कॉलेज एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है फंक्शन के। अब देखिए यहाँ पर आपके वैल्यूज क्या है, एक्स के दो वैल्यू है, एक्स के बेसिकली दो वैल्यू है, एक -2 और एक ये दो वैल्यू है। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट ये करना है कि जो डोमेन होगा वो इसी के बीच हो और कुछ भी नहीं हो सकता। डोमेन जो है, अब आपका एक्स निकल गया तो मतलब डोमेन निकल गया। अब डोमेन आप क्या ले सकते हो, डोमेन में जो है आप -2 ले सकते हैं, -2 इंक्लूड करेंगे, -2 अगर आप लेते हो तो आंसर 0 होगा, इंक्लूड होगा -2 क्योंकि 0 पॉसिबल है। उसके बाद आप क्या ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके बीच के कोई भी नंबर आप ले सकते हो, वही यहां पर कह रहा है कि -2 और 2 के बीच, दोनों में देखिए फर्क क्या, -2 और 2 के बीच का कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। -2 और 2 के बीच का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, बट ना ही 2 से ग्रेटर ले सकते हैं, 2 से ग्रेटर जैसे लोगे ये निगेटिव में आ जाएगा, और -2 से अगर ग्रेटर कोई भी ले लो तो भी वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। -3 ले लोगे तो निगेटिव आ जाएगा, 3 ले लोगे तो भी निगेटिव आ जाएगा, जो कि नहीं लेना है। तो इस केस में जो डोमेन होगा वो -2 और 2 इंक्लूड होगा और उसके बीच का कोई भी नंबर आप जो है ले सकते हैं। यहां पर हम लोग जो है इस तरह से नहीं लिखते हैं, इस तरह से यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते हैं आर माइनस, वो चीज भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सिंपली आपको इंटरवल के फॉर्म में दिखाना है कि इंटरवल के फॉर्म में वो सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे जो इसमें वैलिड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक छोटा सा हमारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, fx इक्वल टू 1 अपॉन √1 - x। अब ये अपॉन में आ गया, रूट भी है और अपॉन में भी है,
तो इस केस में आप क्या करोगे कि ये यहां पर जो भी हम लोग लिखते थे कि जीरो भी इंक्लूड करते थे अगर ये अपॉन में नहीं रहता था। अब क्या होगा कि ये जीरो नहीं हो सकता है। ये क्या होगा, पॉजिटिव तो होता ही था, पहले जीरो भी इंक्लूड करते थे अगर अपॉन में नहीं होता था। अब ये क्या कर रहा है कि जो है जीरो से बड़ा होगा, निगेटिव नहीं हो सकता तो है ही, पॉजिटिव में ही होगा क्योंकि जीरो डालने पर भी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा। यहाँ पर इक्वल नहीं आया, अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा। अब हम आपको बताया कि एक्स को हमको क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है, ये फिर उसको हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स माइनस 1 होगा, फिर साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वैसे कंडीशन में साइन भी इसका क्या होगा, चेंज होगा। साइन इसका चेंज हो गया तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो 1 से क्या होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए, तो डोमेन में हम क्या लिख देंगे, डोमेन में जो है हम लोग 1 से छोटा, तो 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 इंक्लूड नहीं है तो 1 ओपन इंटरवल डालेंगे, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है, और 1 से क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पहले लिख लीजिए, और 1 से माइनस इन्फिनिटी से 1 इंक्लूड नहीं, तो ये आपके जो है डोमेन आ जाएंगे। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आया हुआ है और स्कूल एग्जाम में भी तो आ गए ही, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट। तो इसमें दो फंक्शन एक साथ आपको ऐड करके दे दिया गया, दो टर्म को आपको एक साथ ऐड किया है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग कॉमन पार्ट ढूंढेंगे, इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे और पैरेलली निकाल करके उसको उसमें कॉमन पार्ट ढूंढेंगे। सपोज करो कि कोई भी टर्म जो है एक नंबर लाइन है, मान लीजिए कि कोई जो है आपको ये -5 से 100 तक सेटिस्फाई कर रहा है, कोई जो है 10 से जो है मान लीजिए ये -5 ही ले लो, या 0 से ले लो कि 0 से लेकर के वो 90 को 80 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कॉमन पार्ट आप क्या लोगे, अगर ये ए सेटिस्फाई कर रहा है और ये बी सेटिस्फाई कर रहा है किसी भी दो टर्म को, तो हम लोग को कॉमन पार्ट लेना है। 100% ये पार्ट नहीं आएगा, ये पार्ट और ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, इस पार्ट को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो कॉमन पार्ट हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में ढूंढेंगे, तो पहले दोनों का निकाल लें और उसके बाद हम लोग कॉमन पार्ट को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, √3 माइनस एक्स, ये क्या हो सकता है, ये तो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 अपॉन में है नहीं, इसलिए 0 इंक्लूड यहाँ पर हो सकता है, 0 भी इंक्लूड हो गया और 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या ले सकते हो, एंड, इसको एंड कर दिया। अब यहां पर क्या हो सकता है कि √x² माइनस, यहाँ नीचे यहाँ पर 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा और 0 से बड़ा तो होना ही है, क्योंकि अंडर रूट में है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अंडर रूट जहां पर हो 100% नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव तो दोनों केस में हम लोगों ने नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो डिनोमिनेटर में नहीं है, इसीलिए हम लोग 1 अपॉन में नहीं है, इसलिए 0 को इंक्लूड किया है, और यहाँ पर जो है हम लोग जो है यहाँ दोनों कंडीशन हमने लिया है, एक में हम लोग नॉर्मल लिया है न्यूमरेटर के फॉर्म में, अपॉन में नहीं है, और एक अपॉन में ले लिया है, तो दोनों कंडीशन को मिक्स किया गया है। तो जहां पर अपॉन नहीं होगा वहां 0 इंक्लूड होगा, और जहां अपॉन होगा वहां पर 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, और पॉजिटिव तो वही केस में हमने लिया है। अब आते हैं, इस केस में क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, ये हो गया, और इस केस में क्या हो जाएगा, x² माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पर ये निगेटिव आ गया, हर कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये एग्जांपल एकदम आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें हर कंडीशन को इसमें डाला गया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 3 माइनस एक्स को भी पॉजिटिव करना है आपको, तो x माइनस 3 करेंगे, जैसे ही करेंगे इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब क्या होगा, अब यहां पर होगा x+1 और x - 1 ग्रेटर देन 0,
है ना। अब देखिए यहां से अब आपको बात क्लियर हो जाएगी। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए कि अब ये 3 आ जाएगा, तब आपका ये बात अब क्लियर हो गया कि x का क्या वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिए ताकि और क्लियर हो जाए कि ये रिपीट हम लोगों ने करें, x लेस देन एंड x क्या हो सकता है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि आप अगर 1 डालते हो, आप जो है हमको क्या कह रहे हैं, 0 भी हो सकता है और 0 नहीं हो सकता है। यस, 0 नहीं हो सकता। तो वैसे कंडीशन में x माइनस वन से अगर आप -1 अगर डालते हो तो -1 तो आप डाल नहीं सकते क्योंकि वो 0 हो जाएगा। -1 से कोई बड़ा नंबर अगर आप डालते हो, छोटा नंबर, तो वैसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 से छोटा आप डाल सकते हो, x -1 से छोटा डाल सकते हो, ठीक है। -1 से आप छोटा डाल सकते हो। और क्या डाल सकते हो भाई, x 1 से भी बड़ा डाल सकते हो। अगर आप यहां पर डाल देते हो 2 तो ये पॉसिबल है, 3 डाल देते हो पॉसिबल है, -1 डालते हो तो भी पॉसिबल है कि -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में भी होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर, अब इसमें कॉमन पार्ट आपको ढूंढना है कि ये कह रहा है कि 3 से क्या होगा, छोटा होगा, 3 से कोई भी नंबर छोटा होगा, और यहाँ कह रहे हो कि -1 से छोटा होगा, और 1 से क्या है, बड़ा होगा। 1 से क्या है यहाँ पर, 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा। छोटा वाला पार्ट को समझिए कि ये तो माइनस इन्फिनिटी है, ये कह रहा है कि 3 से छोटा होना चाहिए भाई, ये कह रहा है कि -1 से छोटा होना चाहिए, तो -1 तो इधर आ रहा है। तो पहले केस में क्या होगा, -1 से इन्फिनिटी, पहला केस में क्या हो रहा है, -1 से इन्फिनिटी। तो डोमेन में आप क्या लिखोगे, डोमेन में एक स्टेप और नीचे कर लें ताकि लाइन में आपको क्लियर होगा, समझ में आने में। डोमेन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। डोमेन में क्या हो रहा है कि -इन्फिनिटी तो ये है ही, -इन्फिनिटी से ये कह रहा है 3 से छोटा होना चाहिए भाई, 3 से छोटा होना चाहिए, शो कर रहा है। ये कह रहा है कि -1 से छोटा होना चाहिए, तो -1 से छोटा कीजिए। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, -1 टू -, तो आप पहले डालोगे -इन्फिनिटी से माइनस, इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड नहीं है तो आप ओपन इंटरवल डालोगे, ठीक है। अब आप क्या डालोगे, यूनियन, यूनियन डालते हैं मतलब सारे होंगे, कॉमन तो इसमें होगा यूनियन, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि 3 तक जाएगा। अब कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए तो -1 के बाद ये क्या कर रहा है, 1 तो आएगा ना इसमें, यहाँ 3 को दूर कर लो थोड़ा, तो -1 के बाद तो यहाँ 1 भी होगा, 2 भी होगा, 2.5 भी होगा, कुछ भी हो सकता है 1 और 3 के बीच। तो अब कॉमन पार्ट क्या बच रहा है कि यहां पर जो है -1 के बाद जो है 3 तक ये जा सकता है मैक्सिमम, ये 3 से छोटा ये शो कर रहा है, और ये कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से जो बड़ा होगा वो पार्ट आप लोगे ना। अब आप कौन सा पार्ट ले सकते हो, माइनस, इस बात को आप क्लियर कीजिए यहाँ पर ताकि यही चीज आपको वहां पर, और कि अब हमारा -1 के नीचे तो हमारा क्लियर हो गया। अब -1 से हमारा 3 के पार्ट को देखते हैं कि ये कह रहा था कि 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा होना चाहिए। इस धर वाले पार्ट को हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया है कि -इन्फिनिटी से -1 हमने ले लिया है। अब हमारे पास क्या बच रहा है कि -1 से 3, लेकिन -1 से 3 ये बोल नहीं रहा है कि दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें 1 ढूंढेंगे, 1 होगा यहाँ पर कहीं बीच में, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा और 3 तक तो जा सकते हैं हम, 1 से यहाँ कॉमन पार्ट आ रहा है, 1 से बड़ा और 3 तक, और 1 से बड़ा हमने कर दिया ये, और 3 तक जा सकता है, 3 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड, ये आपका फाइनल जो है आंसर जो है यहाँ पर क्लियर हो गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के बाद आपको किसी भी तरह का अगर डोमेन आता है, अगर मॉडुलस फंक्शन को छोड़ दें, अगर नॉर्मल हम लोग देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर,
कॉमन जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं उसका उसमें डोमेन निकालने वाला ये क्वेश्चन जो है द बेस्ट क्वेश्चन है। इस बात को आपको एकदम क्लियर कर लिए होंगे। अगर नहीं क्लियर होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम फिर से इसको रिपीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि ये क्वेश्चन एकदम क्लीन हो जाना अच्छे। जब चूंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपका क्लीन हो गया तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन कैसे हुआ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन से छोटा, 3 से छोटा कॉमन पार्ट आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। अब यहाँ पर बचा क्या, 3 तक जाएंगे और 1 से बड़ा होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा तो 1 से 3 गया, 3 यहाँ इंक्लूड हो रहा है। इस तरह से हम लोग इसका डोमेन निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है डोमेन और रेंज दोनों निकालेंगे। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या करेंगे, डोमेन भी निकालेंगे और रेंज भी निकालेंगे। तो बेसिकली हम लोग को डोमेन पर ज़्यादा फोकस करना, रेंज पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि डोमेन आपको अब आ गया होगा बनाने के लिए, ठीक है। और ये एज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं, हर क्वेश्चन में हम लोग लिख कि सारे रियल नंबर के क्वेश्चन, मतलब एक्स जो है आपका वो क्या है, रियल नंबर के फॉर्म में है। मतलब आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखिए आपको पहले से बताया गया है कि डोमेन में हम लोग को न्यूमरेटर से उतना मतलब नहीं होता, हमारा मतलब होता है किससे, डिनोमिनेटर से। एक्स माइनस फाइव ये 0 नहीं होना चाहिए। रूट में नहीं है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, रूट में होता तो फिर परेशानी होती। रूट में नहीं है इट मीन्स कि x माइनस 5 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x माइनस 5 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कब 0 नहीं होगा, 5 नहीं होना चाहिए, x 5 नहीं होगा। इसके अलावा x कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो डोमेन तो आपका यहाँ सिंपली हो गया कि डोमेन आपका यहाँ पर क्या बन गया, कि डोमेन जो है हम लोग डी भी लिख देंगे तो आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर जो है क्या होगा कि सारे नंबर आप डाल सकते हो भाई, कुछ भी डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, सारे रियल नंबर चले जाएंगे। सिर्फ आपको 5 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरवल जो हमने इंटरवल नहीं दिया है, यहाँ सेट थ्योरी का हमने कर्ली ब्रैकेट दिया है। इट मीन्स कि सिर्फ ओनली दिस नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, सिर्फ 5 इंक्लूड नहीं है, 5 के अलावा सारे रियल नंबर जो है इसमें वैलिड, इसीलिए इसको कर्ली ब्रैकेट से, इसलिए इसको इंटरवल फॉर्म में नहीं दिया गया, इसलिए कि मोर देन 1 एलिमेंट नहीं है, मोर देन 1 नंबर नहीं, ओनली 5। तो इसमें कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ एक्सेप्ट 5। अब आते हैं रेंज पर, तो रेंज निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, रेंज निकालने के लिए कि इसको fx को y ले लीजिए ताकि आपको आसानी, और इसमें आपको बताया गया है कि अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है, अब आपको x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बताना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई माइनस 5y इक्वल टू एक्स माइनस 3, है ना। x को लेफ्ट साइड ले आइए, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 5y माइनस 3। अब x ये कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 1 इक्वल टू 5y माइनस 3, कौन तो कुछ अभी है नहीं। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5y माइनस 3/y, ये आपका इक्वेशन है ना। अब इसमें आपको चेक करना है कि y क्या नहीं होगा। आप तो यहाँ बोल ही दिए हो कि सारे नंबर होंगे भाई, y में सारे नंबर होंगे, जैसे ही आप x डालोगे y आपको निकलेंगे, सिर्फ आप 5 नहीं रख सकते। तो 5 रखने के बाद आपको क्या होता है, x जो है वहां पर y जो है वो क्या नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब यहां पर आपको देखना है कि y क्या रख सकते हैं, सारे y होंगे या कोई ऐसा नंबर डालने के बाद जो है x ही नॉट डिफाइंड हो जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर से हमारा कोई मतलब नहीं, नीचे हमको देखना है। तो y माइनस 1 में ये 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर ये हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब y 1 होगा, 1 नहीं होना चाहिए, y 1 नहीं होना चाहिए। y अगर 1 होगा तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इट मींस y किसको शो करता है, रेंज को शो करता है।
रेंज में जो है आपका क्या हो जाएगा, रेंज में भी सारे नंबर होंगे, हर नंबर होगा रेंज में, वैसे सारे नंबर होंगे, सिर्फ वन इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ वन इंक्लूड नहीं होगा, इसके अलावा सारे नंबर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसके क्वेश्चन इस तरह के डोमेन हम लोग किए हुए, तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन तो होगा ही, और डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये 0 भी हो सकता है, तो 0 और ग्रेटर देन जो है मतलब लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो 0 होगा। अब इसमें क्या होगा कि x माइनस 3 ये हो जाएगा, अब x 3 और 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो डोमेन हमारा क्लियर हो गया, डोमेन आपका क्लियर हो गया। डोमेन आपका क्या आ गया भाई, डोमेन आपका 3 से बड़ा, 3 इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, जो भी आपको लेना है। इन्फिनिटी कभी भी जो है वो क्लोज नहीं होता। अब ये 3 से बड़ा हो गया, 3 से बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आपको रेंज निकालना है, तो रेंज निकालना है तो हम लोग क्या बोले, एफ एक्स को वाई ले लीजिए, एफ एक्स को वाई लेकर के आगे को एक्स के रिस्पेक्ट में लिखिए उसको। अभी y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 है, अब आपको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3, वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू लिखना है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, नहीं x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब यहां पर आपको देखना है कि जो है क्या हो सकता है, x इक्वल टू वाई प्लस 3 हो गया, तो अब आपको यहां देखना है कि x आप क्या डालोगे, x क्या डाले, y क्या हो सकता है, तो ये तो कह रहा है कि y जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वाई स्क्वायर जो है प्लस 3 आप करोगे तो इस केस में क्या आएगा, y जो है आपका x क्या है, x जो है आप बता चुके हो कि x 3 से ग्रेटर होगा, x क्या होगा 3 से ग्रेटर होगा, x अगर आप 3 से ग्रेटर करोगे तो वैसे कंडीशन में ये क्या होगा, ये क्या होगा 3 से अगर ग्रेटर आप कर। अब इस क्वेश्चन में जो हम लोग यहाँ पर किए थे, अब देखिए क्या होगा कि y इक्वल टू ये हो गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 है, तो इस इक्वेशन को देखने के बाद तो हमको ये लग रहा है कि y में कुछ भी डाल सकते हैं, y में आप कुछ भी डाल सकते हो, इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हो, x आएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर आपको ये भी चेक करना होता है, इसीलिए फंक्शंस जो होता है वो थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि अगर इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को देखने के बाद तो हमको यही लग रहा है कि यहाँ पर तो हम कुछ भी डाल दें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसमें y का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, x दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम x को फिक्स कर दिए कि 3 और इन्फिनिटी के बीच ही होना चाहिए, x 3 हो सकता है ना, तो x3 यहाँ कब होगा, x3 तो तभी ना होगा जब y को आप क्या लोगे, 0 लोगे, y को क्या लोगे, y को क्या लोगे 0 लोगे, तभी ये 3 होगा। x3 कब होगा, जब y क्या ले सकते हो आप, 0 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, दूसरा क्या ले सकते हो, 0 से बड़ा कोई वैल्यू लेना है, 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो इट मीन्स कि वो क्या होगा, 0 से वो वैल्यू क्या होगा, बड़ा वैल्यू होगा, 0 से आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा होना जिसका वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, y 0 ले सकते हैं और 0 से क्या ले सकते हैं आप, बड़ा वैल्यू ले सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपका क्या वैल्यू हो जाएगा कि आपका जो है ये रेंज आपका आ जाएगा 0 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, जो भी होगा, 100 होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे कि y का वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 से इन्फिनिटी करोगे, आपका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा
0 इंक्लूड होगा और 0 से इंफिनिटी होगा। तो इसमें थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा नंबर जब हम जनरलाइज वे में आंसर करेंगे, तब हमको कोई भी, जब हम लोग इंटरवल के फॉर्म में अगर कोई भी आंसर करेंगे तो कोई भी वो वैल्यू जो कि सिस्टम को अनसेटिस्फाई नहीं करते, हर क्वेश्चन, हर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी वो आंसर आपका वैलिड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे ना तो और आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेंगे और आपका ये क्लियर हो जाएगा। एफएक्स, लेकिन ये क्लियर करना कंपलसरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको स्कूल्स के साथ साथ जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अब fx इक्वल टू 9, अब यहाँ पर क्या होगा कि √9 माइनस एक्स, ये 0 भी हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में ये नहीं है, और 0 से बड़ा होना होगा क्योंकि ये क्या होगा, रूट के अंदर है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। साइन चेंज हो गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर माइनस से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटीज के केस में तो साइन क्या होगा, चेंज। अब इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ठीक है। तो इट मीन्स कि एक्स क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू -3 के बीच में ही आप ये नंबर ले सकते हैं, ठीक है। -3 में कोई भी नंबर आप डालोगे तो और 3 के बीच, तो ये सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स कि डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन जो है आपका यही आ जाएगा -3 से, है ना ही 3 से आप बड़ा ले सकते और ना ही -3 से बड़ा ले सकते। अब आते हैं रेंज। तो रेंज के लिए आपको ये बताया गया है fx को y ले लो। अब हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा, सिर्फ जो है एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ, पैटर्न फिर वही चलेगा। अब ये फिर हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर आपको वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, फिर वाई के भी 2 वैल्यू, y के भी 2 वैल्यू आएंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान कि डोमेन आपको क्या कह रहा है, x कह रहा है कि -3 x का नहीं, y क्या कह रहा है, यहाँ पर y एक बार चेक कर लेते, वैल्यू तो यही आएगा, x y बिलोंग्स टू आपको आ रहा है ये तो -1, तो ये आ रहा है कि -3 से 3, y का वैल्यू आ रहा है -3 से 3, लेकिन आप रेंज में क्या डालोगे, रेंज में जो है -3 से 3 नहीं डालोगे, क्योंकि आप बोल रहे हो y जो है ये y है पूरा, ये क्या है पूरा y है, ये पूरा y है, और ये कह रहे हो कि 0 तो हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, ये कभी भी निगेटिव, y कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप ये यही तो तुम्हारा y है ना, तो इसके जितने भी वैल्यू होंगे √9 माइनस एक्स स्क्वायर के 0 हो सकते हैं, और 0 से वो क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होंगे, तो इसमें माइनस वाला टर्म को आपको हटाना है, क्योंकि ये -3 से 3 है, इसमें -2 भी है, -1 भी है, और भी जो भी आएंगे नंबर, बेसिकली इसमें क्या है कि -3 से 3 के बीच कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब इधर निगेटिव वाले सारे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि y निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो y का जो निगेटिव पार्ट है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, वो सिर्फ आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा। इस तरह से आपको रेंज लिखना होता है। थोड़ा सा आपको और कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फंक्शंस के मैक्सिमम जो अच्छे क्वेश्चंस जो भी आपके होंगे वो हम लोग लेकर के आएंगे, और कहीं पर भी आपको अगर फंक्शंस में डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम आपके प्रॉब्लम को